नमस्कार, मैं रिपोर्टर आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। अभी हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के ब्लॉक बहादुरपुर में और ब्लॉक बहादुरपुर के क्षेत्र की कुछ महिलाएं ब्लॉक पे मौजूद हैं और आइए हम जानते हैं महिलाओं के समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा गुप्ता है। मैं ग्राम कलवारी पोस्ट कलवारी ब्लॉक बहादुरपुर की निवासी हूँ। समस्या क्या है आप? जी, मैं समूह सखी के पद पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पे कार्यरत हूँ और 20 समूहों की देखरेख करती हूँ। लेकिन हम समूह सखी इतने दिन से 7 साल से पिछले करीब 7 साल से हम लोग समूह सखी के पद पे कार्यरत हैं और महिलाओं के आगे बढ़ाने में हम लोगों का विशेष योगदान है। जो राष्ट्रीय मतलब ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने, उनको आत्मनिर्भर बनाने, उनको आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में समूह सखी का विशेष योगदान होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों का गठन किया गया है उसमें उन्होंने समूहों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन जो समूह सखी हम जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं जो कोई भी सुन नहीं रहा। ना तो हम लोगों को मानदेय मिल रहा है। पहले सरकार 1000 रुपये प्रति महीने के दर से मानदेय की बात की थी, लेकिन आज 2 साल से हम लोगों को वो भी नहीं मिला है। ना तो हम लोगों को कोई यात्रा भत्ता मिलता है, ना हम लोगों को कोई सामाजिक रूप से सम्मानित ही किए जाते हैं। केवल हम लोगों को भीड़ जुटाने का काम के लिए बुलाया जाता है। जहाँ कहीं भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ बस समूहों की महिलाओं को बुला लिया जाता है और उनको भीड़ जुटाने के काम में प्रयोग किया जाता है। बस हम लोग एक यूजर बन के रह गए हैं। और जबकि हम लोगों इतने दिन से हम अपने हक की मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को 5000 6000 कुछ तो मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग आने जाने में जो ब्लॉक का किराया लगता है वो तो मिल जाए। कम से कम हमारे बच्चे को कुछ तो मिल जाए कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग सारी समूह सखियां मिलकर के डीएम कार्यालय गई, वहाँ उन्होंने हम लोग सारी समूह सखियों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ भी कुछ केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हम लोग सांसद महोदय से भी मिले, उनसे भी हम लोगों ने अपनी समस्या बताई, लेकिन उन्होंने भी केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया। हम लोग डीसी कार्यालय भी गए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हम लोगों को ब्लॉक पर बुलाया जाता है, कोई भी काम होता है, चाहे ग्रामीण अंचल का हो, ब्लॉक अंचल का हो, कोई भी काम हो, केवल समूह सखियों को बुलाया जाता है। जो समूह की महिलाओं को लेकर हर जगह पहुँचती हैं, उनके लिए, उनके हित के लिए कार्य करती हैं, लेकिन हमारे हित की सुनने वाला कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े दावे करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है हर क्षेत्र में। नौकरी हुआ या NRLM के माध्यम से जो समूह चलता है उसमें भी। और आइए हम जानते हैं कि जो समूह है उसमें वैकेंसियाँ आती हैं और इनके यहाँ से कितने लोग कितनी वैकेंसियों में सेलेक्ट हो पाई हैं महिलाएं? जी, समूह के माध्यम से तो बहुत सारी वैकेंसियां आई, लेकिन उसमें भी जैसे मान लीजिए कि समूह के माध्यम से ही महिला का आया था, एक जो शौचालय का हुआ, सामूहिक शौचालय के केयर टेकर के रूप में आया था, लेकिन उसमें भी समूह सखियों के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ। प्रधान अपना हस्तक्षेप करके अपने ही महिला को उन्होंने केयर टेकर के रूप में रखा, जिससे हमारी समूह की महिला वंचित रह गई। और समूह के माध्यम से जो है मतलब कृषि सखी के रूप में महिला को निकाला गया है। उसमें जो हम समूह सखियां मेहनत करके कृषि सखी को निकाली हैं, लेकिन उनका भी मानदेय सही तरीके से नहीं आ रहा है। महिला मेट हैं, उनका भी महिला मेट निकाल तो दिया गया है, लेकिन जो उनसे काम मतलब जो असलियत में काम है वो प्रधान ही कर रहे हैं। महिला मेट का केवल नाम है। ये जो BC सखी का चयन हुआ था समूह के माध्यम से, जिसमें उन्हें कहा गया था 58,000 BC सखियों को कि आपको रोजगार मिलेगा, और लेकिन रोजगार के नाम पे उन्हें 75,000 रुपये दे करके और कर्ज में डुबा दिया गया। उनको जो डिवाइस दिया गया वो भी 31,000 रुपये लेकर के डिवाइस दिया गया, और उनको कहा गया था कि आप मनरेगा का पैसा निकालेंगी, आप जो है जितने भी सरकारी आवास का पैसा हुआ, मनरेगा का पैसा हुआ, समूह का पैसा हुआ, लेकिन जो डिवाइस दिया गया है ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी प्रधान का हस्तक्षेप है। BC सखियों को बेसिक कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे BC सखियां और रोजगार, उनको रोजगार देने की बात हमारी सरकार कह रही है, लेकिन रोजगार के बजाय वो और जो जान लीजिए कि एकदम से कर्ज में डूब गई है। कोई भी चीज सरकार के माध्यम से बताया तो जा रहा है कि समूह में इतने ज्यादा फायदे हैं, लेकिन कोई भी फायदा किसी को मिल नहीं रहा है। क्योंकि देख लीजिए
स्व सहायता है, मतलब हमारे ब्लॉक के ही कलवारी मुस्ताकम का है एक मामला। वहाँ 2 साल से कोटा वंचित चल रहा है, दूसरे गाँव में अटैच चल रहा है, लेकिन आज भी 3-4 बार आया चयन का आदेश, लेकिन वहाँ ग्राम प्रधान की मनमानी की वजह से वहाँ कोटे का चयन नहीं हो पाया है। जिसको जो शासनादेश के अनुसार 2020 के शासनादेश के अनुसार कहा गया है कि कोटे का चयन स्व सहायता समूह में ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ का प्रधान ये भी करने को राजी नहीं है। तो बताइए, हम लोग कहने मात्र का है कि हम समूह सखी हैं और हम इतना काम कर रहे हैं, काम के अनुसार ना तो हमारा वेतन है, ना ही हमको कुछ यहाँ तक कि एक पहचान पत्र नहीं मिली है कि एक पहचान पत्र मिल जाए, कुछ यात्रा भत्ता मिल जाए, मानदेय मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे? केवल भीड़ जुटाने का काम करेंगे? क्या सरकार की यही नीति है कि केवल हम भीड़ जुटाएं और कोई भी अगर सरकारी कार्यक्रम हो तो महिलाओं को 100 की संख्या, 200 संख्या, 400 संख्या लेके हम पहुंचे और यहाँ तक पहुंच के भीड़ जुटा के उनका काम निकल जाए, उसके बाद हम लोग फिर वही ढाक के तीन पात, कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। हमारी इतना सरकार से मांग है कि समूह सखियों को कम से कम 5,000 रुपया कम से कम वेतन कर दिया जाए, जो उन्हें प्रति माह मिले, जिससे कुछ उनके आजीविका में वृद्धि हो, जो वो काम कर सकें। उनको कम से कम एक पहचान पत्र मिलना चाहिए, जिससे उनको लगे कि हाँ, हम भी कुछ सरकार के कार्य में सहयोगी हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सारी समूह सखियां हम लोग परेशान हैं और ये परेशानी कब तक झेलेंगे तो भगवान जाने। मेरा नाम प्रतिभा अग्रहरी, बस्ती जिला बहादुरपुर ब्लॉक ग्राम सभा पकड़ी छब्बर की रहने वाली हूँ। मैं समूह सखी पद पे कार्यरत हूँ और इस पद पे जो है कोई मानदेय नहीं मिलता है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार की ये रणनीति है कि हमेशा कहीं भी बुलाना रहता है तो समूह सखियों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों का वहाँ जाने का यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है। घर वाले भी कहते हैं कि जो है आप घर से ही समय भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, ये कौन सी रणनीति है सरकार की? तो आप अपनी समस्याओं को लेकर लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? हम अपनी समस्या को लेकर सरकार से ही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों का कुछ मासिक मानदेय बन जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है, ग्राम कनौली, पोस्ट कसैला, ब्लॉक बहादुरपुर में मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ। मेरा कहना यह है कि जो महिला बाहर मजदूरी करती हैं, उनको प्रतिदिन का 400, 500, 600 जैसा काम करती है उस हिसाब से मिलता है। और हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह सखी के पद पर कार्य करते हैं और हम लोग को एक समूह देखने के लिए 1 महीने का 100 रुपया मिलता है। बताइए, हम लोग 10 समूह या 12 समूह देखते हैं तो 1200 रुपये मिलता है, वो भी हर समय से नहीं मिलता, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके मिलता है। बताइए, 1000 रुपये में कौन काम करेगा? मेरा नाम है सरोज कुमारी, मेरा ग्राम चंदो है, पोस्ट पिपरा गौतम, मेरा ब्लॉक बहादुरपुर है। मैं समूह सखी के पद पे काम करती हूँ। प्रति माह 1000 मिलता है, उसमें क्या गुजारा होने वाला है? और हम लोग 12 समूह देखते हैं, ये 100 रुपया मिलता है। मैंने बताइए, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा कम से कम 5,000 वेतन मानदेय कर दिया जाए कि हम लोग को कुछ रोजगार कर चल सके।